नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं काम और समय के कुछ बेहतरीन प्रश्न। दोस्तों, अगर आपने काम और समय को अच्छे तरीके से समझा है, रटा नहीं है, तो कैसा भी प्रश्न पूछ ले परीक्षा में आपसे गलत नहीं हो सकता है। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी बात है, रटना नहीं है कुछ, अच्छे तरीके से समझते जाएंगे और आगे परीक्षा में जैसे भी प्रश्न आएंगे आप हल कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए समझते हैं काम और समय को। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है राम किसी काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है, तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये तो रहा आपका सवाल। ठीक है, इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि राम लिख लेंगे हम यहाँ पे, राम। ठीक है, राम कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, ये दिन है। ठीक, श्याम है दूसरा व्यक्ति और ये कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक, अब आपको इनका कुल काम निकाल लेना है कि इन लोगों ने कुल काम कितना किया। आप कुछ भी मान सकते हो, एक ऐसी संख्या माननी है जो 10 और 15 दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो ज़्यादातर आप ऐसा मान लिया करना कि 15 का पहाड़ा पढ़ लो, जो भी बड़ी संख्या है आप उसका पहाड़ा पढ़ लो। उस पहाड़ा पढ़ने के बाद ऐसी संख्या आ जाए जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, तो आप वो कुल काम मान सकते हैं। तो उससे भी सरल आप दोनों का एलसीएम ले लो, लासापा 10 और 15 का लेंगे तो 30। तो 30 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी। ठीक है, आप कहोगे 60 मान लो, तो 60 भी मान सकते हो, क्योंकि भाई 10 से भी कटता है 60 और 15 से भी कट सकता है। 120 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या इसलिए ली क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी हो। तो ये आपका कुल काम है, कुल काम। ठीक है, इसको अगर हम नाम दे देंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। मान लो एक खेत है, 30 खेत जो राम काटते हैं और श्याम काटते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, ये समय था और एक कुल काम निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, देखना है, ध्यान देना है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से करते चलेंगे। ठीक है, राम जो है वो 10 दिन में 30 खेत काटता है, तो हमें इनका निकालना है एक दिन का, कि एक दिन में कितने खेत काटते हैं, एक दिन का काम। जब राम 10 दिन में 30 खेत काटता है तो एक दिन में 10 का भाग दे देंगे 30 का, 10 का भाग 30 में देंगे तो कितना आया, 3। तो 3 खेत काटता है कौन, राम। ऐसी श्याम का निकाल लेंगे, श्याम 15 दिन में 30 खेत काटता है, तो मान लो 15 का भाग दे दो 30 में, कितनी बार गया, 2 बार, तो श्याम काटता है 2 खेत। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे लिखा है तो दोनों मिलकर, कौन कौन, राम और श्याम, तो भाई राम भी आ गए और श्याम भी आ गए। राम और श्याम मिलकर एक दिन में कितने खेत काटते हैं, भाई 3 काटते हैं, राम 2 काटते हैं, श्याम, दोनों मिलकर कितना काटेंगे, 3 और 2 दोनों जोड़ दो, कितना हो गया, 5। 5 खेत तो भैया राम और श्याम एक दिन में काट देते हैं। ठीक है, उनने पूछा क्या है, सवाल में लिखा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। समय निकालना है भाई, समय। समय के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, कुल काम, कार्य भी बोल सकते, कुल काम कार्य की बात होती है, बटे एक दिन का काम। बस ये है जीवन घुट्टी, जो भी आप समझो, सूत्र समझो, कॉन्सेप्ट समझो, जो भी है सब यही है। ठीक है, तो कुल कार्य कितना माना था, ये है भैया कुल काम, कुल काम कितना था, 30 बटे एक दिन का काम। एक दिन का काम यहाँ पे उसका रखना है जिसका हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों मिलकर, तो दोनों कौन कौन से हैं, एक तो राम है और एक श्याम है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 खेत काटते हैं। तो एक दिन का काम कितना है, 5, दे दो भाग, 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 बार गया, कितने दिन आए, 6 दिन, बस उत्तर हो गया। तो दोस्तों ये 6 दिन आपका उत्तर हो गया।
ठीक है, कुछ नहीं करना है, राम के दिन लिख लो, श्याम के दिन लिख लो, दोनों का लासापा ले लो, एक दिन का काम निकाल लो, और समय के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इस एक तरीके के हिसाब से आप पूरे सवाल लगा लोगे, कोई भी सवाल हो कैसी प्रकार का। ठीक है, तरीका एक और सवाल अनेक। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि P तथा Q एक काम 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि P अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो Q अकेला उसे कितने घंटे में करेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिन थे, यहाँ पे घंटे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब P और Q एक काम, मतलब P और Q मिलकर कर रहे हैं, तो भाई P धन Q लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ दिन लिख रहे थे क्योंकि दिन थे, अब घंटे हैं तो घंटे लिख लेंगे, 8 घंटे। ठीक है, यदि P अकेला 12 घंटे, भाई P अकेला करता है 12 घंटे में, ये घंटे हैं घंटे। ठीक है, अभी क्या करना है, हमने बोला इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम मतलब लासापा, 8 और 12 का लेंगे तो कितना आएगा, 24। ये आपका कुल काम हो गया, कुल काम। ठीक, अब एक घंटे का निकाल लो, दिन दिए रहे थे तो एक दिन का निकालते थे, अब घंटा है तो एक घंटे का निकालेंगे, एक घंटे का कार्य। क्या करना है, P और Q जो हैं वो 8 घंटे में 24 काम करते हैं। 24 काम के लिए मान लो रोटी खाते हैं, 8 घंटे में 24 रोटी खाते हैं, तो मतलब क्या है कि एक घंटे में 3 रोटी खाई होंगी। ठीक है, ऐसे P का निकाल लो, 12 घंटे में 24 रोटी खाते हैं, तो एक घंटे में P ने कितनी रोटी खाई, 2 रोटी खाई। ठीक, यहां से तो P और Q का एक घंटे का काम आ गया और P का एक घंटे का काम आ गया। ठीक है, कि 3 रोटी ये खाते हैं भैया, 2 रोटी ये खाते हैं। अब पूछा क्या है, पूछा है Q अकेला उसे कितने घंटे में करेगा। ठीक है, अभी क्या है, P और Q 3 रोटी खाते हैं, P अकेला 2 रोटी खाता है, तो यहां से Q की रोटी निकाल लो। Q की रोटी कैसे निकालेंगे, P और Q भाई 3 कुल मिला के खाते हैं, जिसमें से P ने ही तो 2 खाई, P अकेला 2 खा जाता है भैया, ये इनकी रोटियां हैं। ठीक है, P और Q जब 3 खा रहे हैं और इसमें से P अकेले की 2 है, तो भाई P की घटा दो, कितनी आ गई, एक रोटी। एक रोटी कौन खाता है, Q। ठीक है, अभी क्या निकालना है, कितने घंटे, समय पूछ लिया भाई, समय। समय के लिए क्या करना है, कुल काम, कुल काम कितना माना था, 24। 24 बटे एक घंटे का काम, किसका, जिसका निकालना है, किसका निकालना है, Q का, तो Q का एक घंटे का काम कितना निकला है, एक। 24 बटा एक बराबर कितना आ गया, 24 घंटे। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा प्रश्न बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने हल किया। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। भाई मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए ए धन बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 28 दिन में। ठीक है, इसके बाद लिखा है यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को, अब 3 लोग आ गए, ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 21 दिन में। ठीक है, यहां तक तो हम सेम ही करते आए हैं। अब क्या करना है कि हमें इनका लेना है लासापा, 28 और 21 का क्या लेंगे। अब लासापा तो कठिन हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या क्या है 28, इसका पढ़ेंगे हम पहाड़ा। ठीक है, 28 से कम 28, अब 21 से तो कटेगा ही नहीं, 28 28 दूनी 56, 21 तो से तो कटती नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है, काम हम वो मानते हैं जो 28 और 21 दोनों से कट जाए। ठीक है, तो 28 का पहाड़ा हमने फिर से पढ़ा, 28 थी 84, भाई 21 से कट जाएगा, 21 चौके 84, तो काम पूरा कितना मान लिया, 84। एक कुल काम हो गया आपका, कुल कार्य। ठीक है, अब ए और बी 28 दिन में 84 खेत काटते हैं। ठीक है, तो भाई एक दिन का इनका निकाल लो, एक दिन में कितना काटेंगे, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ए और बी जब 28 दिन में 84 खेत काटते हैं, तो एक दिन में 28 का दे दो भाग 84 में, कितनी बार गया, 3 बार, मतलब 3 खेत काटते हैं, 3
खेत। ठीक है, ऐसे ही इनका निकाल लेंगे। ए बी और सी 21 दिन में 84 खेत काटते हैं, तो मतलब एक दिन में कितने खेत काटेंगे? 21 का भाग दे दे देंगे 84 में, कितनी बार गया? 21 चौका 84, तो कितना आया? 4। 4 खेत ए बी और सी ने मिलकर काट लिए। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं? तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है? अब ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दीजिए दोस्तों। लिखा है ए बी और सी तीनों मिलकर काटते हैं कितने? 4 खेत। ठीक है, ए और बी मिलकर कितने काटते हैं? 3 खेत। भाई एक चीज बताइए, अगर हमें सी का निकालना है तो ए बी सी ये 3 लोग हैं, कितने खेत काटते हैं? 4। यहां तक तो ठीक है। अब 4 में से अगर हम 2 लोगों का घटा दें, किसका किसका? ए का और बी का। ए और बी कितने खेत काटते हैं? 3 खेत। तो जब ए और बी का घटा देंगे तो बचा कौन? सी ही तो बचा, तो सी ही का तो निकलेगा। कितना? 1 खेत। सी कितना खेत काटता है 1 घंटे में? 1 खेत काटता है। अब समय पूछा है किसका? सी का। सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है? तो हमें समय चाहिए। समय बराबर मैंने क्या बताया? समय बराबर है कुल कार्य कितना है? 84 बटा एक दिन का काम। एक दिन का काम किसका? जिसका समय निकालना है दोस्तों। तो सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? तो सी का समय चाहिए, सी का, ये लिखा सी। जब सी का समय चाहिए तो सी का एक दिन का काम रखेंगे, कितना है? 1। 84 बटा 1 मतलब 84। सब कुछ दिन में था तो ए भी दिन में आया, कितना आया? 84 दिन। ए हो गया आपका उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो 3 सवाल हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बारीक से बारीक मैंने सिखाने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही हम आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जो सवाल लिखा है बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे मैं उतने अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो लिखा है ए अकेला एक कार्य को 4 घंटे में। ठीक है, जैसे हम करते थे बिल्कुल वही चीज करनी है, कुछ भी हम अलग से नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। 4 घंटे मतलब 4 घंटे। ठीक है भाई, आगे लिखा है बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तो बी प्लस सी कितने घंटे में? 3 घंटे में। 3 घंटे। ठीक है, और लिखा है ए और सी मिलकर। ठीक है भाई, ए और सी मिलकर कितने घंटे में? 2 घंटे में। दोस्तों कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझना है। ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या है, लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, अब आगे हम लोग सवाल लगा रहे हैं, वीडियो का अंत आ गया है तो लेवल तो बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल आराम से समझना, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमें क्या करना है, इन तीनों का क्या लेना है? लासापा। 4, 3 और 2 का कितना आएगा? कितना आएगा? ले लीजिए। आप कहेंगे 12, ठीक है तो 12 ले लेते हैं। 12 आ गया। ये आपने कुल काम मान लिया, कुल कार्य। ठीक है, सबका एक दिन का निकालना है, जैसा हम लगाते आए हैं बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, कोई चेंज नहीं। एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम। ए 4 घंटे में 12 खंबे गड़वा लो भाई। ठीक है, खंबे ज्यादा सरल हो जाएंगे। 4 घंटे में 12 खंबे गाड़ता है, तो 1 घंटे में, भाई घंटा है यहां, दिन नहीं है, घंटा। ठीक है, तो ए अकेले का निकाल लो। ए 4 घंटे में 12 खंबे गाड़ता है, तो 1 घंटे में 4 का भाग दो 12 में, कितनी बार गया? 3 बार। तो ए का आ गया कि भाई 3 खंबे गाड़ता है 1 घंटे में। ठीक है, ऐसे बी और सी का निकाल लेंगे। बी और सी मिलकर 3 घंटे में 12 खंबे गाड़ते हैं, तो हमने बी का निकाल लिया कि बी 1 घंटे में कितने निकालेगा, तो 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार गया? 4 बार। तो भाई बी और सी मिलकर कितने खंबे गाड़ते हैं? 4। ऐसी ए और सी का निकाल लेंगे। ए और सी मिलकर 2 घंटे में 12 खंबे गाड़ते हैं, तो ए और सी मिलकर 1 घंटे में कितने गाड़ेंगे? 2 का भाग दे देंगे 12 में, कितनी बार गया? 2 छक 12, 6 बार गया। चलो भाई, यहां तक तो ठीक है। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि यहां तक तो हम लगा लेंगे। ठीक है, अब इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लिखा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बी अकेले का पूछा, लेकिन यहाँ पे तो बी अकेले का कहीं है ही नहीं। निकालेंगे कैसी? निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, ए अकेला 3 खंबे गाड़ता है।
यहाँ पे लिखा है ए और सी मिलकर 6 खंबे गाड़ते हैं। देखो ए और सी यहाँ पे लिखा है, और इसके सामने आप यहाँ चले जाओ ऐसे, ए इसके सामने का हो गया और ए इसके सामने का हो गया, ठीक है। तो ए और सी मिलकर 6 खंबे गाड़ते हैं, जिसमें से ए अकेले के ही 3 खंबे हैं। तो भाई सी के कितने आ गए, सी के निकाल लो। ए और सी के कितने हैं, 6 खंबे, और ए अकेले के कितने हैं, 3। तो हम 3 घटा देंगे, ए प्लस सी यहाँ पे है, इसमें से हमने ए के घटा दिया तो कितने आए, 3 खंबे आए। भाई 3 खंबे सी अकेले गाड़ लेता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, बस माइनस ही तो किया, 6 में से 3 घटा दिए। भाई 6 में से 3 इसलिए घटाए क्योंकि ए और सी दोनों मिलकर 6 खंबे गाड़ते थे, तो उसमें से ए के खंबे घटा दिए। ए कितने खंबे गाड़ता था, 3, तो 3 घटा दिए। भाई कितने खंबे आ गए, 3। ठीक है, यहाँ तक भी बात बिल्कुल सही है। दूसरी यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि बी और सी मिलकर कितने खंबे गाड़ते हैं, 4। देखो लिखे हैं यहाँ पे 4 लिखे हैं। तो क्या करना है कि बी और सी जब मिलके 4 खंबे गाड़ते हैं, जिसमें से सी अकेला 3 खंबे गाड़ देता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बी का निकाल लेंगे। कैसे, बी बराबर कितना हो जाएगा, भाई 4 खंबे बी और सी ने मिलके गाड़े, जिसमें से सी के हैं 3 खंबे, तो 4 में से जब हम 3 को घटा देंगे तो बी का कितना खंबा आ गया कि 1 घंटे में कितने खंबे गाड़ेगा, 1 खंबा गाड़ेगा। भाई कौन, बी। बस यही तो हमें चाहिए था कि बी का 1 घंटे का काम आ गया। अब समय निकाल सकते हैं हम, समय चाहिए तो समय बराबर क्या करना है, वही जो हम अभी तक करते आए हैं। क्या करना है, कुल कार्य कितना माना, 12। तो 12 बटे 1 घंटे का काम, दिन होता तो 1 दिन का काम, घंटा है तो 1 घंटे का काम। 1 घंटे का काम किसका, जिसका समय पूछा, किसका समय पूछा, भाई बी का पूछा। तो यहाँ पे हम रखेंगे बी का 1 घंटे का काम कितना है, 1। तो बराबर कितना हो गया, 12। अब सब कुछ घंटे में है तो ए भी घंटा आ गया, 12 घंटे। ए हो गया, लो आपका उत्तर। ऐसे सवाल लगा लेने हैं आपको, बहुत अच्छे से आसानी से सवाल लग जाएंगे दोस्तों। तो ये 10 दिन आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस सारे सवाल पहली वीडियो में आपने कॉन्सेप्ट का पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आप कहो वो टाइप आपने पढ़ लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं काम समय के, और पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। इस कॉन्सेप्ट से जो भी सवाल आएंगे वही परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपके जितने भी परीक्षाएं होंगी और जो भी प्रश्न आएंगे, आपने अगर ध्यान से समझा है, रटा नहीं है, तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पसंद आए। तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, खुश रहिए और घर पर रहिए।